जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं और मैथ, हिंदी, रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, पर उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो इसका मतलब अब 20 गलत हुए होंगे। तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन कौन से गलत हुए हैं। इसमें जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर भी हम सही उत्तर तो जानना ही चाहते हैं, पर फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए कौन कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए और यही सिलेक्शन की पहचान है। आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं होने दूंगा, ऐसे प्रण लोगे तो ये सही, आपकी सही दिशा में तैयारी जाएगी। ठीक है, तो ये करना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स। ये अगर आप देखिए, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा सिलेबस मान लीजिए कंप्लीट है और मैं मॉक टेस्ट के भरोसे तैयारी करना चाहता हूं, मैं सेल्फ स्टडी चाहता हूं, तो आप मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट्स करिए। प्रैक्टिस सेट से क्या है, टीचर अपने अनुभव के आधार पर आपको तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये साथ में प्लस ये, आप क्यों नहीं, मैं तो अपने आप ही तैयारी करना चाहता हूं, फिर बुक्स ले लीजिए, फिर बुक्स को रंग डालिए, अच्छे से कवर कर डालिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हो बुक की जरूरत नहीं है, बुक की तब भी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो टीचर के साथ एक आदत बन जाती है, टीचर जो जो करा रहा है मैं भी कर लेता हूं, और वो ऐसी आदत बन जाती है कई बार कि टीचर का थोड़ा सा हिंट मिलता है इसलिए मैं कर लेता था, उसे हम पहचान नहीं पाते। बुक करने से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा मेरी रियल स्थिति क्या है, और बुक करने से ही आपको असली कॉन्फिडेंस आएगा। क्लास जरूरी है लेकिन बुक भी बहुत जरूरी है। बुक कोई फॉलो नहीं की मैं नौकरी लग गया, ऐसे शायद ही कोई बच्चा देखोगे। मैंने क्लास भी ली, मैंने बुक भी की, तो मैं नौकरी लगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम जैसा कि आपने जैसे आया है, तो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं कि क्या एक दिन पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो देखो, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे बच्चा, क्वेश्चंस का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो बाउंड्री से क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके आजू बाजू के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी, टच के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे काम करते रहिएगा, और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पूरे दिमाग के साथ में आपको बैठना है। बिल्कुल भी इधर उधर आपको चीजों को नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट जो रिवीजन आपने किया है उस पर काम करते हुए अपनी परीक्षा में सफलता लेनी है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का कहना है कि जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा किसका रहा है ऐसे जीडी के अंदर जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे जो वेटेज सबसे अच्छा है वो अच्छा है भाई आपका हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये स्कोर आपकी मुट्ठी में है। मैथ के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आप अगर काम अच्छा करना जानते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो मैथ के अंदर भी बच्चे 15, 16, 17 क्वेश्चंस बना के आ रहे हैं। समझ रहे हो, बशर्ते आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का अपना टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए, किस तरीके से आपका टाइमिंग आ रही है। बाकी जीके जीएस ने तो भाई सभी की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना बच्चा, 15-16 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं जो आप कर पाते हो, बाकी तो सब तुक्का लगाते हैं, और तुक्के में भी आप लोगों का फायदा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आप तुक्के से भी सही कर सकते हो, तो जीके में स्कोर आपका 12, 13, 14 तक भी जा सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही न करें। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट में है, आप लोग अपने अच्छे से फोकस करते हुए अपनी स्टडी को तैयार रखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन है और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है।